क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, ठीक है, जो कल मैंने होमवर्क दिया था, आज हम क्वेश्चन 4 ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर है हमारा 6.37। तो हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। सब लोग ड्रा कर लो फॉर्मेट, और थोड़ा फास्ट करूंगा मैं क्योंकि इजी है इसलिए। कल मैंने करा भी था। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, क्या नाम है हेड ऑफिस का, देखें। हेड ऑफिस का नाम है सिवाका लिमिटेड, कोलकाता। सिवाका लिमिटेड। और ब्रांच कौन सी है, ब्रांच कहाँ पे, नागपुर ब्रांच, नागपुर ब्रांच, ठीक है। यानी क्या, जो यहाँ पे लिखा हुई है एट 20% इंफ्लेटेड प्राइस। सर ये इंफ्लेटेड प्राइस क्या होता है, इनवॉइस प्राइस होता है। तो इनवॉइस प्राइस के 3 नाम होते हैं, एक तो इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो, समझा देता हूँ, देखो। इनवॉइस प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू लोडिंग प्राइस इक्वल टू इंफ्लेटेड प्राइस। तो एक ही बात है, समझ में आ गया। इनवॉइस प्राइस लिख के आया, डरने का नहीं, उसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, उसी को बोलते हैं लोडिंग प्राइस, उसी को बोलते हैं इंफ्लेटेड प्राइस, ठीक है। मतलब महंगे में बेचा, महंगे में सेंड किया गुड्स, ठीक है। किसने सेंड किया, हेड ऑफिस ने ब्रांच को, ठीक है। तो एक ही बात है। तो अब 20% बोला है। अब तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखो अब तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें क्या लिखा था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब उन्हें डिवाइड किया दिया, इनवॉइस प्राइस दे दिया है। तो बहुत ही इजी है, हमको परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज नहीं करना है, हमको डायरेक्ट निकालना है। मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है, वहां पे मत जाओ, अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फास्ट फास्ट। चलो, टू बैलेंस बीडी, क्या क्या दिया है, डेटा का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कितना दिया है, 26,200, ठीक है। तो यानी कि हमको डेटा अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो इधर, तो यहाँ पे 2 अकाउंट और बनेंगे। 2 अकाउंट का एक का नाम क्या होगा, पीटी कैश। पीटी कैश दिया है क्या, देखो मैं देखता हूँ क्वेश्चन खोल के। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। पीटी कैश नहीं दिया है, वेरी गुड। सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, उसका नाम है डेटा अकाउंट, डेटा अकाउंट, बस। तो टू बैलेंस बीडी, कितना दिया बीडी, बीडी दिया 26,200, ठीक है। तो देखो हमने 2 जगह डाला, एक तो ब्रांच में डाला हमने। सब क्यों बनाया, ताकि कुछ आइटम मिसिंग होगा ना, तो डेटा अकाउंट से हमें मिल जाएगा, इसलिए हमको डेटा अकाउंट बनाना कंपलसरी है। ये हमारे कच्चे खाते होते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं, ताकि हमको कुछ मिसिंग आइटम होता है, उससे हमें यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद दिया क्लोजिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सीडी, कितना दिया क्लोजिंग बैलेंस, 33,100। आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मैं साथ साथ चल रहा हूं, ठीक है। तो सीडी यहां भी आएगा बाय बैलेंस सीडी, किसका, डेटर का, कितना है, 33,100। बताओ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ब्रांच अकाउंट भी बना रहा हूं, और साथ साथ मैं डेटा अकाउंट भी मेंटेन कर रहा हूं। मैं दोनों अकाउंट साथ में कर रहा हूं, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो स्टॉक भी इधर ही आएगा। कितना स्टॉक दिया है, 15,000। और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, तो स्टॉक इधर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 13,900, ठीक है। बताओ, सबने ओपनिंग और क्लोजिंग में डाल लो, सब लोग ओपनिंग और क्लोजिंग में डाल लो। तो मैंने डाल लिया, ओपनिंग भी डाल लिया, क्लोजिंग बैलेंस भी डाल लिया, ठीक है। आगे बढ़े। देखो मैंने ये ओपनिंग बैलेंस डाला है, बीडी है, और देखो ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, इसका मतलब क्या होता है, गुड किसको मिला होगा, ब्रांच को,
और ये अकाउंट कौन बनाता है? ये अकाउंट बनाता है हेड ऑफिस। तो इसका मतलब हेड ऑफिस ने सेंड किया होगा, और रिसीव किसको हुआ? रिसीव हुआ है ब्रांच को। तो क्या लिखा? गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से गुड मिला है, इसका मतलब हेड ऑफिस ने गुड सेंड किया होगा। तो क्या होगा? टू गुड सेंड टू ब्रांच। कितना? 50,000। आपको हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट कौन बनाता है? ये अकाउंट बनाता है हेड ऑफिस। तो आपको हेड ऑफिस के पॉइंट सोचना है। अगर ब्रांच को गुड मिला होगा, इसका मतलब मैंने गुड सेंड किया होगा। ठीक है ना? लिखा भी देखो, गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से गुड मिला है, इसका मतलब मैंने गुड सेंड किया होगा। ठीक है। उसके बाद कैश सेल, उससे बोलते हैं रेमिटेंस। याद है कुछ? बाय रेमिटेंस। जैसे ही पैसा ब्रांच के हाथ में आएगा, ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड कर देगा। कैश सेल कितना है? कैश सेल 50,800, 33,500। ठीक है। अलाउंस टू कस्टमर, आपको पता है अलाउंस कहाँ पे आता है? डेटर में। कस्टमर मीन्स, कस्टमर किसको बोलते हैं? डेटर को बोलते हैं। तो देखो डेटर, तो यहाँ लिख दू बाय अलाउंस। ठीक है। तो अलाउंस कहाँ है? डेटा अकाउंट्स में है। कितना है अलाउंस? अलाउंस कितना है? 320 रुपए। उसके बाद क्या लिखा है? ईयरली टर्नओवर। ईयरली मतलब क्या होता है? पूरे साल का माल बेचा है। ईयरली मीन्स पूरे 12 मंथ। तो देखो ईयरली टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स होता है सेल। तो पूरे साल का कितना सेल दिया है? पूरे साल का सेल दिया 93,500। लेकिन हमको पता है पूरे साल का सेल दिया है 93,500। हमको पता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल तो क्या होता है? टोटल सेल। और हमको पता है कैश सेल कितनी दी है? कैश सेल दी है 50,000, नहीं नहीं, कैश सेल दी है 33,500। तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ होगा क्रेडिट सेल। क्या करेंगे? 93,500 माइनस 33,500। तो मेरा क्रेडिट सेल कितना आएगा? 60,000 मेरा क्या आएगा? क्रेडिट सेल। सर कैसे आया? क्योंकि उसने बोला पूरे साल की सेल कितनी है? पूरे साल की सेल है 93,500। और हमको पता है कि कैश सेल कितना है? कैश सेल है 33,500। तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ होगा क्रेडिट सेल। तो क्या करोगे? 93,500 में से 33,500 लेस करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट सेल मिल जाएगा 60,000 रुपीज। ठीक है। तो इसमें से मैंने लेस किया। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? 60,000 क्रेडिट सेल। ये मेरी क्या है? क्रेडिट सेल। समझ में आया? आगे बढ़ो, कैसे निकाला मैंने? कॉमन सेंस लगाना है आपको। टोटल सेल बोलूं या पूरे साल का सेल बोलूं, एक ही बात है। पूरे साल में से मैंने 33,500 तो कैश सेल किया है ना, तो बाकी क्या किया होगा? बाकी मैंने क्रेडिट सेल किया होगा ना। तो 60,000 क्या होगा? क्रेडिट। और ये कहां पे आता है? डेटा के क्रेडिट डेबिट साइड में आता है, टू क्रेडिट सेल। कितना? 60,000। ठीक है। किसी को डाउट है तो बोल दो, फिर समझाता हूं मैं। ठीक है। चलो आगे देखो। आगे लिखा है, आगे बढ़ू। सबको समझ में आया ना? ये मैंने कैसे निकाला क्रेडिट सेल? 60,000 कैसे आया? टोटल सेल में से मैंने क्या किया? कैश सेल निकाल दिया, बचा क्या हुआ? क्रेडिट सेल हुआ। ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? गो रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो इसका मतलब माल किसने वापस किया? माल वापस किया हेड ऑफिस ने, ब्रांच ने हेड ऑफिस को। तो क्या आएगा? बाय गुड रिटर्न। यानी कि हेड ऑफिस के पास स्टॉक आ गया, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस से गुड रिटर्न कर दिया। कितना रिटर्न किया? 700 रुपए। हाँ 700 रुपए। अब यहाँ पर लिखा है गुड रिटर्न बाय कस्टमर। गुड रिटर्न बाय कस्टमर मतलब कस्टमर ने वापस किया। कस्टमर मीन्स क्या होता है? डेटर। तो कहाँ आएगा? इधर आएगा। बाय, इसको बोलते हैं सेल रिटर्न। आप चाहते हो ये भी पूरा कॉपी कर सकते हो। गुड रिटर्न बाय कस्टमर एक ही बात है। 580 रुपए। डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा? डेटर में आएगा। बाय डिस्काउंट अलाउड। कितना? 2400 रुपए। बैड डेज भी इधर ही आएगा। बाय
बैड डेप्स, किसी को डाउट हो तो मुझे बोल देना, ठीक है। बैड डेप्स कितना है, 600, आई थिंक 600, ठीक है। अच्छा, अब मुझे प्लीज आंसर बताओ, रेंट एंड टैक्सेस, वेजेस एंड सैलरीज, कैरेज एंड कार्टेज, ये खर्चे हैं, तो इनका पैसा कहां से आया होगा? अभी 9 लोग टोटल हुए थे, 9 में 9 में कौन था ये? एक स्टूडेंट अभी और भी आया था। चलो, अब देखो यहाँ पे लिखा नहीं है कि हेड ऑफिस से पैसे सेंड किए हैं, बट आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। रेंट और टैक्सेस, वेजेस, ये खर्चा ब्रांच करता है, पर पैसे कहां से आते हैं? पैसे आते हैं हेड ऑफिस से। वेरी गुड सुनोनी। तो पैसा किसने भेजा होगा? हेड ऑफिस ने भेजा होगा। टू कैश सेंट टू ब्रांच, ठीक है। क्या क्या भेजा मैंने? मैंने भेजा रेंट भेजा, मैंने वेजेस भेजा, मैंने कैरेज भेजा। रेंट कितना है? 600 रुपए। कितना है वेजेस? 1800 रुपए। नहीं, निकलती हो गई है। रेंट है 1800 रुपए, 1540 हमारा वेजेस हो गया, एंड कार्टेज है 1300, ठीक है। किसका माइक ऑन है? अंकित, अपना माइक ऑफ करो। अंकित, माइक ऑफ करो अपना। हाँ ठीक है, चलो। अब इसको ऐड कर लेता हूँ, 1800, 1540, 30, तो 4640। बस, क्वेश्चन खत्म। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, टू ब्रांच मैनेजर इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ब्रांच प्रॉफिट। बोला कि ब्रांच मैनेजर को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, कमीशन 10%। और कौन सा कमीशन है? आफ्टर चार्जिंग। मैंने कल ही आपको सिखाया था। अगर बिफोर चार्जिंग बोला है तो क्या करोगे? जो परसेंट दी है उसको डिवाइड बाय 100 करोगे। अगर आफ्टर चार्जिंग बोला है तो परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में 10% दिया है और बिफोर चार्जिंग बोला है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 10/100 आएगा। अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग बोला है तो कितना आएगा? 10/110 आएगा। अगर क्वेश्चन 20 दिया है तो 20/100 होगा, यहाँ 20/120 होगा। फिर समझ में आया? इसलिए लिखा है परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ये बिफोर के लिए है, आफ्टर के लिए परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज, ठीक है। तो ये याद रखना। चलो, अब बताओ, ये पूरे ब्रांच में आपको क्या मिसिंग लग रहा है? पूरे ब्रांच में हमें मिसिंग लग रहा है रेमिटेंस। हमने आपको हमेशा बोला है रेमिटेंस में मिनिमम 2 आइटम आते हैं। मिनिमम 2 आइटम आते हैं, एक तो कैश सेल और एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर ये एडजस्टमेंट में नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने बना के रखा पहले से ही। इससे में क्या मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, कैश रिसीव। ये मेरा क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने अगर बिफोर चार्जिंग है ना तो परसेंटेज डिवाइड बाय 100। परसेंटेज कितनी भी हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20, क्वेश्चन में दिया होगा। अगर आफ्टर है तो परसेंटेज डिवाइड बाय जो क्वेश्चन में दी है उसको ऐड कर लो, 100 प्लस परसेंटेज। अगर क्वेश्चन में 10% दी है तो 10/100 बिफोर के लिए, आफ्टर के 10/110। 100 कैसे आया? 100 प्लस परसेंटेज। कितना परसेंट है? 10 है ना, तो 110 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आरती? चलो, तो हम निकालते हैं। ये हमको निकालना है। देखो, वो यहां से मिलेगा, डेटर अकाउंट से मिलेगा। तो ये साइड तो बड़ी होगी, 60 प्लस 200, तो 86,200 माइनस 320, 580, 600, कितना आया? 49,200। ये मेरा क्या आया? बैलेंसिंग फिगर आया, जो कि क्या है मेरा? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ राइट है कि रॉन्ग है। राइट ही होगा, जहां रॉन्ग तो होता नहीं है, ठीक है। चलो, राइट है, ठीक है। अब इसको मैं कहाँ डाल दूंगा? इसको मैं यहाँ डाल दूंगा, याद है ना?
ये माल उधार माल सेंड किया था, पैसा हाथ में आया नहीं, एक मंथ के बाद डेटर ने मुझे पैसे दिए, तो ब्रांच का काम क्या है, ब्रांच का काम है पैसे को हेड ऑफिस को देना, तो उसे दे दिया। कब दिया, जब उसको डेटर से पैसे मिले। कैसे में क्या होता है, तुरंत पैसा आता है हाथ में, तुरंत देना पड़ता है। ठीक है, अभी बस ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था। एक चीज रह गई है, याद है ना, इनवाइस प्राइस। क्वेश्चन किस पे है, इनवाइस पे है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी लोडिंग निकालनी पड़ेगी। तो स्टॉक की लोडिंग क्या बोलते हैं, स्टॉक की लोडिंग को बोलते हैं बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व। अब यहाँ पे आपको कितना दिया परसेंटेज, क्वेश्चन में दिया परसेंटेज 20% ऑन इंफ्लेटेड प्राइस। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं, देखो प्रॉफिट एक दिया होगा कॉस्ट प्राइस पे दिया होगा, ठीक है, एक दिया होगा इनवाइस प्राइस पे, या मैं इनवाइस प्राइस बोलूं, या मैं इंफ्लेटेड प्राइस बोलूं, या मैं सेलिंग प्राइस बोलूं, कुछ भी बोलूं। अगर कॉस्ट प्राइस दिया है और परसेंटेज दी है, तो परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस क्या करोगे, परसेंट करोगे। अगर इनवाइस प्राइस दिया है, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 करना है बस। जिनको परसेंट निकालना नहीं आता उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है। अगर क्वेश्चन प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस दिया है, तो जो परसेंटेज दी है उसमें 100+% कर लो। अगर क्वेश्चन प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस दिया है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना दिया है, 20% दिया है, 20 डिवाइड बाय 100। अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तो 20 डिवाइड बाय 120 करते। ये बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग नहीं है, ये गुड जो सेंड किया ना कॉस्ट प्राइस पे इनवॉइस प्राइस पे, मैं वो बता रहा हूं। अगर गुड सेंड किया कॉस्ट प्राइस पे, तो आप ये लगाओगे फॉर्मूला। अगर गुड सेंड किया इनवॉइस प्राइस पे, तो आप ये लगाओगे फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया, तो बताओ अभी गुड किस पे सेंड किया है, अभी गुड सेंड किया है इनवॉइस प्राइस। मैंने बोला इनवॉइस प्राइस बोलूं, या इंफ्लेटेड प्राइस बोलूं, या लोडिंग प्राइस बोलूं, या सेलिंग प्राइस बोलूं, एक ही बात है। तो उसमें आपको क्या लगाना फॉर्मूला, परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो देखो कितना परसेंटेज है, परसेंटेज है 20%। देखो कितना है स्टॉक, तो 15,000 का निकालो 20 पे कितना आएगा, 3000। कितना आएगा, कैसे आएगा, 15,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, 3000। गुड सेंड किया, इसका भी क्या आएगा, इसको बोलते हैं लोडिंग, बाय लोडिंग, इसका भी 20% आएगा। तो 50,800 इंटू 20%, तो 10,160 रुपए। फिर गुड रिटर्न का भी लोडिंग आएगा, टू लोडिंग किसका, गुड रिटर्न का, 7,000 इंटू 20%, कितना आएगा, 1,400। फिर लास्ट में स्टॉक रिजर्व, तो इसका भी लोडिंग आएगा, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट 13,900 इंटू 20%, 2780। बताओ, किसी को डाउट है, सिर्फ मैंने क्या किया, चार के अकाउंट रिवर्स किए हैं, ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, गुड सेंड का, गुड रिटर्न का। बस इनका जो लोडिंग प्राइस होता है रिवर्स करना है। ओपनिंग का इस साइड आएगा, गुड सेंड का इस साइड आएगा, गुड रिटर्न का इस साइड आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक का इस साइड आएगा। बस और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन खत्म हमारा। ठीक है, उल्टा करना है हमको, ओनली प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, अभी हमारा एक एडजस्टमेंट बाकी है, हमको कमीशन देना है, हमको मैनेजर कमीशन देनी है। ठीक है, खर्चा तो यहाँ पे आएगा, कैसे निकालेंगे, पहले प्रॉफिट निकालते हैं। देखो ये साइड करेंगे एड, 3,000, 7,000, 160, 500, 14,200, 33,100, 13,900, तो 1,49,860 आ रहा है मेरा। इनका देख लेते हैं, इनका अलग आ रहा है, एक और चेक कर लेते हैं। 3,000, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी, मुझसे गलत हो गया, ये 7,000 नहीं है, गोल्ड रिटर्न सिर्फ 700 है। ठीक है, तो यहाँ 140 आएगा। ठीक है, 3,000, 700, 160, हाँ अब आ गया 143,
560, 143 560, इसमें से ये लेस करेंगे, माइनस 2,6,200, 15,000, 140, 5,800, 4,640, 2,780। मेरा कितना प्रॉफिट आया? मेरा मैनेजर का कमीशन देने से पहले कितना प्रॉफिट आया? मेरा प्रॉफिट आया 44,000। मैं कर रहा हूं बाकी नोट्स। अब मुझे क्या देना है? इसको कमीशन देना है। कितना कमीशन देना है इसको? इसको कमीशन देना है 10% आफ्टर चार्जिंग। तो इंटू 10 डिवाइड बाय 110 कितना आएगा? 4,000 रुपीज। ठीक है, तो मेरा 44,000 आया था। 44 में से 4,000 हमने कमीशन दे दिया, तो मेरा कितना बचा प्रॉफिट? तो मेरा बचा प्रॉफिट 40,000। ये मेरा आंसर आया। ठीक है, मैंने ये बाकी नोट यहीं पे कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी को डाउट है तो बोलो मेरे को। चलिए करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोल देना। किसी को डाउट है? सब लोग साथ में कर रहे हो ना? आगे जिसका हो जाए प्लीज बोल देना, आगे बढ़ो। ठीक है, जिसका हो जाए बोल देना, आगे बढ़ो। किसी को डाउट है कि सर ये कमीशन कैसे आया? पहले हमने प्रॉफिट निकाला। ठीक है, कितना प्रॉफिट आया? 44। कैसे आया? क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, तो प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट देने से पहले क्या देना है? कमीशन देना है। तो हमने उसको कमीशन दे दी, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? 44,000 आया। 44,000 में से मैंने 4,000 कमीशन दे दी। कितना बचा प्रॉफिट मेरा? मेरा प्रॉफिट बचा 40,000 रुपीज। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मानसी, मुंडाली, आगे बढ़े। खान और कौन बचा? आनंद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ सबका हो गया है। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये वाला हमारा मेथड खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन होमवर्क आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन 6 में नहीं कर रहा, 7 चाहो तो बोलो तो कर दूंगा। बस सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैंने आपको सब सिखा दिया बेसिक। ठीक है, बस क्वेश्चन 5 सिखा रहा हूँ। एक नया एडजस्टमेंट है, बाकी सब इजी है। चलो, अब सब लोग अपने कमेंट देके बैठो, मुझे कुछ बताना है। ठीक है, देखो ये हेड ऑफिस है। कहाँ पे है? मुंबई में। ये दिल्ली है। अच्छा, नहीं आप लोग महाराष्ट्र के हो ना, तो आपको पता नहीं होगा आसपास। ठीक है, चलो। आ, ठीक है, ठीक है, मुंबई है। मुंबई के पास नागपुर है। नागपुर क्या है? ब्रांच है मुंबई हेड ऑफिस की। और नागपुर के पास में एक शहर और भी है, उस शहर का नाम है पुणे। ठीक है, पुणे भी क्या है? ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? मुंबई की। तो मुंबई हेड ऑफिस है। ठीक है, अब क्या हुआ, सुनो क्या हुआ। इनका इनका टीवी बेचने का शॉप है। अभी क्या आ गया, हमारे देश में होली आ गया। तो होली क्या है? त्योहार का सीजन होता है। तो टीवी की बहुत डिमांड आ गई। इसके पास 100 टीवी के सेट थे, 100 के 100 बिक गए। 100 के 100 टीवी के सेट बिक गए। तो इसने फोन किया। किसने फोन किया? एक मिनट रुकना जरा, एक सेकेंड। ब्रांच, पुणे ब्रांच ने फोन किया। किसको फोन किया? पुणे ब्रांच ने फोन किया हेड ऑफिस को कि सर प्लीज जल्दी माल भेजो, यहाँ टीवी की बहुत डिमांड है। अब मुंबई कहाँ है? बहुत दूर है। मुंबई अगर माल भेजेगा तो 1 दिन लग जाएगा, और इसको अर्जेंट नीड है। तो मुंबई क्या करता है?
हेड ऑफिस क्या करता है, हेड ऑफिस फोन करता है नागपुर को, बोलता है नागपुर तू पुणे के पास में है, इसलिए तू गुड सेंड कर दे। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुमको एज्यूम करना है ये नागपुर ने गुड सेंड नहीं किया है, किसने किया है, ये गुड सेंड किया हेड ऑफिस ने। आई नो ये गुड आपको नागपुर ने भेजा है, बट पुणे क्या एज्यूम करेगा, ये गुड किसने सेंड किया है, हेड ऑफिस ने। क्यों, हेड ऑफिस ने फोन किया नागपुर को, हेड ऑफिस में नागपुर तू टीवी किसको भेज दे, पुणे को भेज दे, तू पुणे के पास में रहता है, मैं यहां से टीवी भेजूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, कोई डाउट सोने क्या? ठीक है, तो आपको एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है कि अगर कोई अदर ब्रांच आपको गुड सेंड कर रही है तो क्या एज्यूम करोगे कि हेड ऑफिस ने गुड भेजा है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ू, समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई ब्रांच आपको गुड सेंड कर रही है तो आप क्या एज्यूम करोगे कि हेड ऑफिस ने गुड भेजा है। समझा कॉन्सेप्ट? समझ में आया कि मैं फिर समझाऊं दोबारा से अगेन? देखो हेड ऑफिस बहुत दूर था, तो हेड ऑफिस के पास टाइम कम था और बहुत दूर था, इसलिए अगर वो गुड भेजता तो बहुत टाइम लग जाता। तो हेड ऑफिस ने क्या किया कि पुणे के पास में शहर था ना, उसको फोन कर दिया कि जाओ पुणे को माल भेज दो। तो किसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया हेड ऑफिस ने, किसको ऑर्डर दिया, नागपुर ब्रांच को, और नागपुर ब्रांच ने पुणे ब्रांच को गुड भेज दिया। तो ये एंट्री क्या पास करेगा, ये एंट्री पास करेगा कि हेड ऑफिस ने गुड भेजा है। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खत्म टॉपिक हमारा ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। सब लोग फॉर्मेट तैयार करो अपना, मैं भी बनाता हूँ फॉर्मेट। मेरी बात समझ में आ गई ना अच्छे से? अगर मैं आपको ये बात समझाता नहीं ना, फिर आप लोग बोलते हैं सर ये तो ब्रांच ब्रांच का ट्रांजेक्शन है, हेड ऑफिस क्यों एंट्री पास करेगा? क्योंकि ये तो ट्रांजेक्शन पुणे और नागपुर का ट्रांजेक्शन है ना, इसमें हेड ऑफिस का क्या रोल है? याद है आपको, पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी तो हमसे क्या मतलब? फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चन उठाते मेरे ऊपर, इसलिए समझाया मैंने आपको। अगर कोई ब्रांच गुड भेज रहा है आपको, तो आपको एज्यूम करना है कि हेड ऑफिस ने भेजा है, इसलिए आप एंट्री पास करोगे। मैं आपको कुछ पढ़ाता नहीं ऐसा फालतू फालतू, मैं आपको लॉजिक देता हूँ, लॉजिक। ठीक है, लॉजिक क्या था, पास में था और हेड ऑफिस से गुड दिल्ली भेजना था, तो उसने नागपुर को बोल दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चन है, पेज नंबर 6.39। यहाँ पे याद है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना कि ब्रांच कौन सा, हेड ऑफिस कौन सा। इन द बुक्स ऑफ रेक्सोना लिमिटेड कहां पे है, रायपुर में है, तो रायपुर मेरा क्या हो गया, हेड ऑफिस। और आगरा क्या है, आगरा ब्रांच है हमारी, तो हम आगरा ब्रांच का अकाउंट तैयार कर रहे हैं। हेड ऑफिस जो है ना आगरा ब्रांच का अकाउंट बना रही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आगरा। अकाउंट किसका बन रहा है, आगरा का बन रहा है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब गुड किस पे सेंड किया, इनवाइस पे सेंड किया है, कॉस्ट प्लस 50%। हमने आपको बताया था अगर कॉस्ट प्लस 50% तो कैसे निकालोगे, 50 डिवाइड बाय 100 प्लस 50, मतलब 50 बाय 150। ठीक है, तो हम लोग लोडिंग निकालेंगे। ठीक है, चलो सब रेडी हो, करूं मैं? टू बैलेंस VD स्टॉक, स्टॉक कितना दिया है, 18,600। डेटर 13,600। पीटी कैश, पीटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, प्लीज डेट ध्यान से पढ़ा करो। पीटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो मतलब सीडी दिया है, इसका मतलब हमको ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। स्टॉक का निकालना है बीडी, डेटर का निकालना है बीडी, और पीटी कैश का भी निकालना है बीडी। पीटी कैश का तो दिया है बीडी, कितना दिया सीडी, पीटी कैश का सीडी दिया 160 रुपीज। ठीक है, चलो ठीक है, आपने
इनके क्लोजिंग अभी दिए नहीं है, शायद बाद में दे डाल लेंगे, अभी दिए नहीं है, ठीक है। तो देखो, चलो इतना हो गया। गुड इनवाइस टू ब्रांच, यानी गुड सेंड टू ब्रांच, टू गुड सेंड टू ब्रांच, कितना है, 1,06,200, ठीक है। फिर सेल दिया है, सेल दिया है तो उसको बोलते हैं वायर रेमिटेंस। आप यहाँ पे लिख के रख लो पहले से ही। एक तो यहाँ पे क्या आता है, कैश सेल आता है, एक तो यहाँ क्या आता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ठीक है। तो कैश कितना दिया है, कैश सेल दिया है 50,020 रुपए, 50,020 रुपए। और केट सेल दिया है, केट सेल कहाँ पे आएगा, डेटर अकाउंट में आएगा, याद है ना, वो ब्रांच का मैटर है, उसकी एंट्री हेड ऑफिस पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे बनेगा पीटी कैश अकाउंट और डेटर अकाउंट। यहाँ पे दो खाते बनेंगे, एक बनेगा पीटी कैश और एक बनेगा डेटर अकाउंट। तो देखो यहाँ पे बनेगा पीटी कैश अकाउंट, यहाँ पे डेटर अकाउंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना दिया, बैलेंस बी डेटर का, डेटर का बैलेंस बीडी दिया है 13,600। फिर क्या दिया है, टू क्रेडिट सेल कितना दिया है, 62,000, ठीक है। गुड रिटर्न बाय डेटर, इसको बोलते हैं हम लोग सेल रिटर्न, तो बाय सेल रिटर्न, डेटर ने माल वापस कर दिया, डेटर कम हो गया ना, 2,400 रुपए। कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर, याद है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कितना कैश रिसीव है, 60,800। तो यहाँ भी आएगा ये और यहाँ भी आएगा 60,800, ठीक है। इतना कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने कैश सेल की एंट्री पास कर दी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मैंने इधर भी डाल रखा है, डेटा अकाउंट में भी डाल रखा है मैंने, ठीक है। तो इतना आप पास कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे कि आपका भी काम हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये डेटा अकाउंट है, हाँ, ये डेटा अकाउंट है, ये ब्रांच अकाउंट है ऊपर वाला, ठीक है। पेपर फोल्ड कर दिया मैंने इसलिए आपको साथ में दिख रहा होगा, अगर आपका हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखो केट सेल भी दे दिया, कैश फ्रॉम डेटर भी दे दिया, इसका मतलब क्या मिसिंग होगा, बैलेंस सीडी मिसिंग है डेटर अकाउंट का। देखो ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी दिया हुआ है, तो अब क्या मिसिंग होगा, अब मिसिंग होगा बैलेंस सीडी मिसिंग होगा, डेटर अकाउंट का बैलेंस सीडी मिसिंग होगा। अगर आपका हो गया तो आगे बढ़ जाए, थम्स अप कर देना मेरे को। और कल का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, कल हमारा सेकंड मेथड है, कोई मिस मत करना। और कोई कम हो गया एक और, आनंद निकल लिए शायद। मन नहीं लगता, अकेले क्या करूं मैं, तेरे बिन जी नहीं लगता। हो गया भाई, आगे बढ़े। सना, अंकित, खान, आरती। अच्छा, मैं पिंक पहनना बंद कर दूं, अच्छा कलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्यों।
ऐसा क्यों भाई, पिंक में क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं अपनी, अच्छा वो गाना वगा इसलिए तुम बोल रहे हो, वो गाना मैं अपने लिए नहीं गा रहा था मैं। ओके, तुम्हें कलर चुभ रहा है वो। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। कपड़े चेंज ना मेरे पास पहनने के लिए, तो यही डाल लिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ध्यान से पढ़ो। आगे लिखा है गुड ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा ब्रांच। अब मुझे पता इसका मतलब क्या हुआ। गुड ट्रांसफर टू दिल्ली टू आगरा ब्रांच, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ, प्लीज कमेंट करो। गुड ट्रांसफर टू दिल्ली टू आगरा ब्रांच, मतलब गुड किसने भेजा है? गुड भेजा है दिल्ली ब्रांच ने, किसको भेजा है? आगरा ब्रांच को। बताओ एंट्री पास करूंगा कि नहीं करूंगा मैं क्या हूं, मैं हेड ऑफिस हूं। मैं एंट्री पास करूंगा कि नहीं करूंगा, हाँ या ना? दिल्ली ब्रांच है हमारी, कौन सी ब्रांच है हमारी? आगरा ब्रांच है। आगरा को गुड मिला है। गुड भेजा किसने है? गुड भेजा है दिल्ली ब्रांच ने। प्लीज आप लोग डायरेक्ट मैसेज क्या करो, कॉमन किया करो मैसेज एवरीवन को। अंकित ने बोला हाँ, आरती ने बोला हाँ। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो एवरीवन क्या करो। और क्यों बताओ, यहाँ पे एंट्री पास करूंगा कि नहीं करूंगा मैं? मैंने आपको समझाया था ना। अगर कोई ब्रांच किसी अदर ब्रांच को गुड सेंड कर रही है, तो हमको एज्यूम करना है कि वो गुड किसने भेजा होगा? वो गुड भेजा होगा हेड ऑफिस ने। तो इसका मतलब गुड मैंने ही भेजा होगा। तो देखो, तो टू गुड सेंड टू दिल्ली टू आगरा ब्रांच, कितना? 3,000 रुपए। समझ में आया क्यों क्यों मैंने एंटी पास करी? कि बस रटते जा रहे हो? बोलो। अरे मैंने समझाया था, यहाँ पे क्या होगा कि आगरा ब्रांच को गुड की नीड होगी। तो जो रायपुर हेड ऑफिस है ना, उसके पास टाइम नहीं था गुड सेंड करने का, तो उसने किसको बोल दिया? उसने बोल दिल्ली तू आगरा गुड सेंड कर दे, क्योंकि दिल्ली के पास क्या पड़ता है? आगरा पड़ता है। हम तुम्हें गुड बाद में भेज देंगे। किसने बोला? रायपुर ने बोला। रायपुर क्या हेड ऑफिस है, तो इसलिए कहीं ना कहीं लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक लग रहा है कि हेड ऑफिस ही गुड भेज रहा है, तो इसलिए हमने एंट्री पास कर दी। यहाँ पे सेम एंट्री है, बस नाम अलग अलग है। गुड सेंड टू ब्रांच, ये भी हेड ऑफिस ने किया है और ये भी हेड ऑफिस ने किया है। बस नाम क्यों लिखा दिल्ली? ताकि हेड ऑफिस को रिमाइंड रहे कि हाँ हमने दिल्ली को बोला था गुड सेंड करने के लिए। इसलिए यहाँ पे दिल्ली टू आगरा लिखा मैंने, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने फोन किया था दिल्ली ब्रांच को कि आगरा गुड सेंड कर दो। इसलिए यहाँ पे एंट्री पास हुई। पता समझ में आया? आगे बढ़ू? चलो, बस ये एंट्री पास ही नहीं, गो रिटर्न बाय हेड ऑफिस, तो यहाँ आएगा बाय गुड रिटर्न। कितना रिटर्न है गुड? 3,000। ये भी कितना है? 3,000। ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, तो इधर आएगा बाय डिस्काउंट अलाउड, कितना है? ये भी 300 रुपए। उसके बाद इनरिकवर्ड डेप्ट, इसको बोलते हैं हम लोग बैड डेप्ट, एक ही बात है। जो पैसा इनरिकवर है उसे बोलते हैं बैड डेप्ट। कितना? 100 रुपए। आप चाहो तो इनरिकवर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनरिकवर बोलो या बैड डेप्ट बोलो, एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सपेंसिव एट ब्रांच, ब्रांच के खर्चे। तो पैसे किसने भेजे होंगे? पैसे भेजे होंगे हेड ऑफिस ने। तो टू कैश सेंड टू, इसको रेमिटेंस भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रेंट, सैलरी, ऑफिस, पीटी कैश भी देखो दिया हुआ है, याद रखना पीटी कैश वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। 6,000 रेंट है हमारा, 4,000 सैलरी है हमारी, 800 ऑफिस है हमारा, 400 पीटी कैश है। तो 6 4 10 12, 11,200।
ठीक है, इस 4,000 है ना, 4,400, ठीक है, ये 400, ठीक है, 11,200, ठीक है। उसके बाद लिखा है एक्चुअल पीटी एक्सपेंसिव पेड बाय ब्रांच। तो खर्चा कौन कर रहा है? खर्चा ब्रांच कर रहा है, ब्रांच का मैनेजर कर रहा है, तो ब्रांच कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, कहाँ पे आएगी? पीटी कैश में, याद है? बाय एक्सपेंसेस टू बैलेंस बीडी, ये दिया नहीं है क्वेश्चन में। टू कैश रिसीव बाय एक्सपेंसेस, कितना दिया खर्चा इसमें? 340 बाय बैलेंस सीडी, कितना दिया बैलेंस सीडी पीटी कैश का? 160, देखो ऊपर दिया है, तो ये हो गया 500 रुपए। और कितना पीटी कैश दिया था हेड ऑफिस ने? हेड ऑफिस ने पीटी का कितना दिया? 400 रुपए दिया था, तो 400 यहाँ लिख दो। तो 100 मेरा क्या होगा? 100 मेरा होगा ओपनिंग बैलेंस, और ये हमारा क्या आया? बैलेंसिंग फिगर आया। बताओ, किसी को डाउट है? यही मिसिंग था ना हमारा ओपनिंग बैलेंस पीटी कैश का, देखो मिल गया। अब मैं ये 100 रुपए का डाल दूंगा, मैं ये 100 रुपए यहाँ डाल दूंगा, पीटी कैश ओपनिंग बैलेंस बीडी कितना? 100 रुपए। समझ में आया? चलो खत्म। और क्या बचा है? बस खत्म। अब हम क्या निकालेंगे? अभी क्या मिसिंग है? स्टॉक और डेटा का बैलेंस सीडी दिए ही नहीं है। चलो पहले हम लोग निकालते डेटा का, ठीक है, इजी है देखो, यानी कि ये साइड बड़ी होगी ना, तभी तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सीडी। प्लीज ध्यान दो यहाँ पे, अभी 13,600, 75,600 माइनस 2400, 00, 00 और 00, कितना सीडी आया? 12,000। ये मेरा क्या आया? बैलेंसिंग फिगर 12,000 रुपए। डाल दो 12,000 रुपए। अब बताओ, अब तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अब तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए पास्ट के, तो चारों क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी था स्टॉक का, क्लोजिंग बैलेंस भी स्टॉक का था, लेकिन इस बार नहीं दिया है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? हमको स्टॉक का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी हमको बैलेंस शीट मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। चलो देखो, सबसे बड़ी बात, स्टॉक क्या है पहले बताओ, सब लोग लिख के बताओ स्टॉक क्या है? एसेट की लायबिलिटी। तो को रटना नहीं है, समझ में आ गया तो बड़ी बात है। स्टॉक क्या है? एसेट की लायबिलिटी। ए लिखो एसेट, एल लिखो लायबिलिटी। ए फॉर होता है एसेट, एल फॉर लायबिलिटी। प्लीज लिखो ताकि मुझे एनर्जी मिले कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो। मुझे पता है, सबको पता है क्या है, ठीक है। 2 का आंसर आया, सब लोग लिखा हुआ ताकि मुझे एनर्जी मिले, मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग पढ़ रहे हो मेरे साथ, इसलिए बोलता हूँ कि मुझे कमेंट सेंड किया करो। बाकी तो खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। चलो देखो, ठीक है, देखो असल स्टॉक असेट है, और मैंने ऑलवेज बोला है असेट बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट। असेट कम होगा क्या करोगे? क्रेडिट। अब आपको सोचना है पॉइंट ऑफ व्यू ब्रांच, क्योंकि ये स्टॉक किसका है? ये स्टॉक है आगरा ब्रांच का, तो यहाँ पे लिख रहा हूं आगरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब आपको सोचना है आगरा के हिसाब सोचना है। अब ज्यादा अकाउंट है ना ये वाला ब्रांच अकाउंट, ये तो हेड ऑफिस बना रहा है, तो ये सोचना है पॉइंट ऑफ व्यू हेड ऑफिस। लेकिन स्टॉक अकाउंट और डेटा अकाउंट, ये तो पीटी कैश अकाउंट और डेटा अकाउंट, ये सोचना है ब्रांच के हिसाब से, और अब सोचना है ब्रांच के हिसाब से स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अब मैं पढ़ता जाऊंगा, करता जाऊंगा। देखो पहले टू बैलेंस बीडी स्टॉक का, इधर ही आएगा ना, कितना स्टॉक का बीडी है? 18,600, ठीक है। चलो अब सब लोग कमेंट पे आ जाओ, कोई मत देखो, कोई मत लिखो, मत कोई लिखो मत, सब लोग मेरी आवाज सुनो और आंसर दो। गुड भेजा है हेड ऑफिस ने ब्रांच को, गुड भेजा है, गुड सेंड टू हेड ऑफिस, गुड भेजा है हेड ऑफिस ने ब्रांच को। बताओ स्टॉक बढ़ रहा है कम हो रहा है? आप लोग लिखोगे डेबिट या क्रेडिट, क्या करूं? हेड ऑफिस ने गुड भेजा है आगरा ब्रांच को, तो आगरा ब्रांच से स्टॉक बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो कहां पे लिखूं, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में?
बढ़ रहा है, ओके, तो कहां आएगा, डेबिट साइड में, तो लिख दूं टू गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, कितना है, वन, आप लोग क्वेश्चन भी देखो कितना है, 1,06,200, ठीक है। उसके बाद ये गुड आ गया, अब मैंने गुड बेच दिया, कैश सेल, बताओ कैश सेल होने से गुड बढ़ रहा है कम हो रहा है, आपको सोचना है स्टॉक, स्टॉक आएगा स्टॉक बेचूंगा, स्टॉक आएगा स्टॉक बेचूंगा, तो स्टॉक आया है, अब मैंने स्टॉक को बेचा, कैश सेल, कैश सेल करने से स्टॉक बढ़ता है कम होता है, मैंने पूछा स्टॉक कैश सेल करने से स्टॉक बढ़ता है कि कम होता है, सब लोग दो यार आंसर, एक ही लोग आंसर दे रहे हैं, सबका चाहिए आंसर। आपने दुकान में स्टॉक क्या देखने के रखा हुआ है क्या, आपने दुकान में स्टॉक देखने के रखा हुआ है क्या कि बेचने के रखा हुआ है, बेचने के लिए ना, तो जब कैश सेल करोगे तो क्या होगा, स्टॉक कम होगा, तो कैश सेल कहां आएगा, क्रेडिट सेल में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, सॉरी, कितना कैश सेल है, 50,020 रुपए, बताओ क्रेडिट सेल करने से स्टॉक बढ़े कि कम होगा, क्रेडिट सेल करने से स्टॉक बढ़े कम होगा, सब लोग दो आंसर, सबका आंसर रॉन्ग आएगा, मैंने बोला क्रेडिट सेल करने से स्टॉक बढ़े कम होगा, सब लोग आंसर रॉन्ग दोगे मुझे पता है, सेंड में आंसर, उधार माल बेचने से स्टॉक बढ़ता है कम होता है, क्रेडिट सेल करने से स्टॉक बढ़ता है कि आपको स्टॉक के बारे में सोचना है, स्टॉक, स्टॉक जो बेचने के लिए रेडी है, तो उधार बेचने से स्टॉक बढ़े कम होगा, तीन के आंसर आए हैं, और आरती है, मानसी, मुनगाली, हाँ वेरी गुड, तो क्रेडिट सेल क्या होता है, भले माल उधार बेचा है पैसे नहीं मिले हैं, उससे क्या मतलब है, स्टॉक तो जा रहा है ना मेरा, भले पैसे ना मिले हो पैसे बाद में मिल जाएंगे, पर स्टॉक तो निकल रहा है ना मेरा, कितना स्टॉक है, 62,000, उसके बाद गुड रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने माल वापस कर दिया, जिनको हमने उधार सेल किया था ना, उसमें से कुछ माल वापस आ गया, पता उससे क्या होगा, स्टॉक बढ़े कम होगा, गुड रिटर्न बाय डेटर, वेरी गुड, खान का आंसर आया, वेरी गुड, तो कहां लिखूं मैं, तो मैं कहां लिखूं, डेबिट साइड में, ओके गुड, उसको बोलते हैं सेल रिटर्न, कितना है, 2,400 शायद 2,400 है, ठीक है, उसके बाद गुड ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा ब्रांच, दिल्ली ने आगरा ब्रांच को स्टॉक भेजा है, तो बताओ आगरा ब्रांच का स्टॉक बढ़ा ही कम हुआ, दिल्ली ने आगरा को गुड सेंड किया है, तो बताओ आगरा का स्टॉक बढ़ा ही कम हुआ, अंकित ने बोले कम, अंकित बेटा ध्यान से पढ़ो, जल्दी नहीं है बेटा, तो यहाँ पे कोई पेटीएम नहीं हो रहा है, खान का सही आंसर आया, आरती का आंसर सही आया है, अंकित क्वेश्चन ध्यान समझो, दिल्ली ने गुड भेजा है आगरा को, तो गुड किसको मिल रहा है, गुड मिल रहा है आगरा ब्रांच को, तो आगरा का स्टॉक बढ़ेगा, तो टू गुड सेंड टू आगरा ब्रांच, या गुड रिसीव टू आगरा, फ्रॉम आगरा, सॉरी, कितना, 3,000 रुपए, उसके बाद गुड रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने माल वापस कर दिया हेड ऑफिस को, सना आगरा गुड मिला है, दिल्ली ने गुड सेंड किया आगरा को, आगरा को मिला है इसलिए हमने ये डिबिट किया है, अगर आगरा भेजती दिल्ली को तो करता क्रेडिट में, हाँ ठीक है गुड, अब क्या लिखा है, गुड रिटर्न बाय हेड ऑफिस, किस साइड में आएगा, माल जा रहा है, माल वापस कर दिया मैंने हेड ऑफिस को, तो क्या होगा, क्रेडिट साइड, तो बाय गुड रिटर्न, ये रिटर्न कौन सा है जो मैंने हेड ऑफिस को किया है, कितना हेड ऑफिस किया मैंने, 3,000 रुपीज, उसके बाद बस खत्म, उसके बाद स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला है, खत्म, समझ में आया स्टॉक कैसे बनता है, बस आपको मैंने बेसिक गुल समझाया है, कोई भी एसेट है अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हो क्रेडिट करो, बट सोचना किसके बारे में, उसी अकाउंट के बारे में सोचना है, उसका कनेक्शन किससे किससे होगा, उसका कनेक्शन डेटर से भी है, डेटर को उधार बेचते हैं
और डेटर माल वापस भी करता है, हेड ऑफिस भी भेजता है माल, और हम हेड ऑफिस को वापस भी करते हैं। तो स्टॉक की बात सोचना है। चलो कर लेते हैं, ये साइड बड़ी होगी 18,600, 2400, 3000, 130, 200 माइनस 520 माइनस 620 माइनस 30 रुपए। तो मेरा सीडी आया, वाई बैलेंस सीडी 15,180 रुपीज। ये मेरा आया बैलेंसिंग फिगर। मैं मुंह से अमाउंट गलत बोलता हूँ, बट कैलकुलेट सही करता हूँ, मेरी आवाज से मत जाना। ओके, राइट आंसर आया 15,180। बस इसको निकालने के लिए हमने इतना कुछ ड्रामा किया। तो डाल दो, हमको क्या मिल गया, स्टॉक मिल गया 15,180 रुपए। हमने हमने ब्रांच को फोन किया, हमने ब्रांच बताओ तुम्हारा स्टॉक का बैलेंस शीट कितना आ रहा है, उसने बोला 15,180 रुपए। फिर हमने फोन किया डेटा का कितना आ रहा है, तो उसने बोला 12,000 रुपए। फिर हमने फोन किया पीटी का कितना आ रहा है, बोला 160 रुपए। तुमको लग रहा है कि ये हेड ऑफिस बनाता है? ये वाले अकाउंट हेड ऑफिस नहीं बनाता, ये ब्रांच बनाता है। हेड ऑफिस सिर्फ ये बनाता है, ये ब्रांच बनाता है। हेड ऑफिस फोन करता है, भैया ये अकाउंट भेजो, हमको एंट्री पास करनी है। अब समझ में आया? ये कच्चे खाते कौन बनाता है? ब्रांच। ये ब्रांच के पास होते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे लोडिंग। अब यहाँ पे लोडिंग 5 आएंगी। अब तक आपने लोडिंग करी 4 थी, ओपनिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की, गुड सेंड की और गुड रिटर्न की। अब 5, सब 5 कैसे हो गई? अरे याद है ना, दिल्ली ने आगरा गुड सेंड किया था, तो हमने क्या ट्रीट किया कि हेड ऑफिस ने सेंड किया, तो इसका भी लोडिंग आएगा। ठीक है, तो देखो पहले इसका निकालते लोडिंग। इसको बोलते हैं बाय स्टॉक रिजर्व। कितना है? 50/150। तो 18,600 इंटू 50 डिवाइड 150, 6,200। अब मैं इसका निकालूंगा लोडिंग, इसको लोडिंग बोलते हैं, वाई लोडिंग इंटू 50 डिवाइड बाय 150, 35,4,000। इसका भी क्या आएगा? लोडिंग आएगा, जो हमें दिल्ली ने सेंड किया था। 3,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 150, 1,000 रुपए आएगा इसका। फिर इसका आएगा लोडिंग, इसका उल्टा होगा, इसका कहां पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। गुड रिटर्न जो किया था हेड ऑफिस को 3,000 रुपए, इसका भी 1,000 रुपए आएगा। बस अब बचा लास्ट हमारा स्टॉक का, तो यहां लिख दो टू स्टॉक रिजर्व। 15,180 इंटू 50 डिवाइड बाय 150, 5,060। बस प्रॉफिट निकाल लो। हम लोग आ गया प्रॉफिट हमारा 6,200, 3,000, 18,037.60। ठीक है, तुमको आवाज नहीं आ रही है? आवाज सबको नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो, अरे क्या बात कर रहे हो यार, माइक तो ऑन है। एक मिनट को, अरे ये कैसे हो गया? माइक तो ऑन है मेरा। हेलो, अभी भी नहीं आ रही है? अंकित तुमको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अब आ रही, ओके ठीक है चलो। तो मैंने क्या किया सुनो, मैंने क्या किया, इस बार लोडिंग 5 की आएगी। ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व, गुड सेंड का लोडिंग, और जो गुड डेल ने सेंड किया उसका भी लोडिंग आएगा। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, मेन काम हो गया है। ठीक है, तो दिल्ली टू आगरा ब्रांच, कोई बात नहीं, मेरे लिस्टिंग पढ़ लो, ठीक है, हो जाएगा काम तुम्हारा। हाँ, 3,000 का लोडिंग निकाला, क्यों? क्योंकि इसको भी हमने एज्यूम किया था हेड ऑफिस ने सेंड किया है। ठीक है, चलो देखो, फिर हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक का भी निकाला। ठीक है,
बस खत्म। अब प्रॉफिट निकालते हैं। इसका मैं टोटल कर लिया 18,000, सॉरी 1,83,760। अब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। 760 माइनस। सना आप क्या प्रॉब्लम हुआ कुछ? क्योंकि सबको तो आवाज आ रही है। आपका नेट स्लो हो गया होगा। मेरा प्रॉफिट आया टू प्रॉफिट। ये मेरी क्या है बैलेंसिंग फिगर? 25,000। ओके ठीक है, ठीक है। मेरा सब कुछ खराब है, ठीक है। और तुम सबका सब ठीक है। बाकी दो तीन लोग को आवाज आ रहा है, तुमको मेरा आवाज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, 25,000 प्रॉफिट आया है मेरा। तुम मजाक कर रही, मुझे पता है। तो ये क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट है। तुम प्रैंक कर रहे हो। वैसे भी मेरा गला बैठ रहा है, तुम और परेशान कर रहे हो मेरे को। अब समझ गया मैं, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो मेरा। मतलब मजाक बना रहे हो।